अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.18 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। इन हाउ मेनी डेज 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। 30 आदमी रोजाना 6 घंटे काम करते हैं और वो 56 डेज में एक रोड की मरम्मत करते हैं। अगर 45 आदमी हो और रोजाना 7 घंटे काम करें तो वो कितने दिनों में वही सड़क मुरम्मत कर सकेंगे। अब इन क्वेश्चंस में हमने 3 चीज़ों में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे डेज, मैन और टाइम आ जाएगा। आवर्स में डेज उसने पहले कितने बताए हैं 56, उसके बाद आदमी कितने थे 30 और टाइम कितना था 6 आवर्स। उसके बाद डेज आपने फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद आदमी है 45 और टाइम कितना है 7 घंटे। ठीक है, अब आपने इनमें एरो किस तरह लगाने हैं, आपने इस एक्स की वैल्यू को इन दोनों के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, पहले हम टाइम को स्किप कर देंगे और मैन और डेज में रिलेशन फाइंड करेंगे। अगर 30 मैन हैं और उनको 56 डेज लग रहे हैं, अगर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको दिन कम लगेंगे, यानी कि काम जल्दी ख़त्म होगा। ये चीज़ बढ़ रही है तो ये कम हो रही है, ये आपका इन्वर्स रिलेशन है। तो ये एरो आपका ऊपर जाएगा और ये वाला एरो आपका नीचे आएगा। अब आपने इसको स्किप कर देना है। अब आपने टाइम और डेज में रिलेशन फाइंड करना है। अगर वो रोजाना 6 घंटों में काम करे तो 56 दिनों में सड़क की मरम्मत होती है। अगर वो 7 घंटे काम करें तो दिन कम लगेंगे, क्योंकि टाइम वो ज्यादा लगा रहे हैं। तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन है ना। ये एरो पहले से ऊपर है, ये आपका नीचे आ जाएगा। अब आपने एरो की जो टेल वाली अमाउंट है बाय के ऊपर लिखनी है और हेड वाली बाय के नीचे। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ये 5 पे कट हो रहा है। 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6, 3 3 9। ये कट हो रहा है। 3 1 3, 3 2 6। अब ऊपर क्या रह गया 2 और 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और नीचे 7 रह गया। अब 56 यहाँ पे डिवाइड है तो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कट हो रहा है 7 1 7, 7 8 56। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 32। साथ में डेज भी लिखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन वर्किंग 12 आवर्स डेली। 60 औरतें अगर 8 घंटे रोजाना काम करें तो वो 48 किलोग्राम सूत काटती हैं। अगर 30 औरतें रोजाना 12 घंटे काम करें तो वो कितना किलोग्राम सूत काटेंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉटन केजी, वुमेन और टाइम, इनमें रेशो फाइंड करना है। अब कॉटन पहले कितना है 48 और वुमेन्स कितनी है 60 और टाइम है 8। उसके बाद आपने कॉटन फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। वुमेन कितनी है 30 और टाइम फिर कितना बताया गया 12 घंटे। एक दफ़ा टाइम को स्किप कर देंगे। अगर 60 वुमेन 48 केजी कॉटन स्पिन करती हैं, अब वुमेन 60 से 30 हो गई हैं, यानी कि कम हो गई हैं, तो वो कॉटन कम स्पिन करेंगी, यानी कि ये चीज़ कम हो रही है तो ये भी कम हो रही है। तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आपका एरो ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। अब इसको स्किप कर देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे, अगर 8 घंटे काम करें तो वो 48 किलोग्राम सूत काटती हैं। अगर वो 12 घंटे काम करेंगी तो वो ज़्यादा सूत काटेंगी, यानी कि ये चीज़ बढ़ी है तो ये भी बढ़ रही है। तो ये भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है। ये एरो भी आपका ऊपर जाएगा। अब ये x/48 इज इक्वल टू 30/60 मल्टीप्लाई 12/8 आ जाएगा। 0 से 0 कट हो गया। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 6 12। ये 2 पे कट हो रहा है। 2 3 6, 2 4 8। ये अब क्या आ गया आपका 3/4। अब 48 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कट हो रहा है। 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6, 3 1 3। एक्स की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर्स वाइड इज 6288 रुपीज, वट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 मीटर्स वाइड कारपेट। एक कालीन 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है और उसकी कीमत है 6288 रुपए। और अगर एक कालीन 12 मीटर लंबा हो और 6 मीटर चौड़ा हो तो उसकी कीमत कितनी होगी, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे प्राइस रेशो, लेंथ रेशो, विड्थ आ जाएगा। प्राइस पहले कितनी है 6288 रुपीज़।
उसके बाद लेंथ उसकी कितनी है 8 और विड्थ कितनी है 3। उसके बाद प्राइस हमने फाइंड करें, यहाँ पे x आ जाएगा, लेंथ दोबारा उसने कितनी बताई है 12 और विड्थ कितनी बताई है 6। अब इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर लेंथ उसकी 8 मीटर है तो उसकी प्राइस है 6288 रुपीज़। अगर लेंथ 12 हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ बढ़े तो ये भी बढ़ेगी, आपका डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एरोज आपके ऊपर की तरफ जाएंगे। अब इसको स्किप कर देंगे। अब विड्थ और इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर उसकी विड्थ 3 मीटर है और उसकी प्राइस है 6288, अब विड्थ ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ बढ़े, ये भी बढ़े, ये भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये एरो भी आपका ऊपर ही जाएगा, ये पहले से ऊपर है। अब इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ये कट हो रहा है 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पे क्या रह गया आपका, सिर्फ 3 रह गया। तो ये अमाउंट यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब 3 को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18,864 रुपीज़। एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 15 लेबरर्स अर्न 67,500 रुपीज़ इन 9 डेज, हाउ मच मनी विल 10 लेबरर्स अर्न इन 12 डेज। 15 मजदूर अगर 9 दिन काम करें तो वो 67,500 रुपीज़ अर्न करते हैं। 10 मजदूर अगर 12 दिन काम करें तो वो कितनी रकम कमाएंगे, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे प्राइस रेशो लेबरर्स रेशो डेज आएगा। प्राइस कितनी है 67,500 रुपीज़, लेबरर्स कितने हैं 15 और डेज कितने हैं 9। उसके बाद प्राइस आपने फाइंड करनी है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, लेबरर्स उसके बाद 10 बताए हैं और डेज उसके बाद 12 बताए हैं। अगर 15 लेबरर्स हैं तो 67,500 रुपीज़ वो अर्न करते हैं। अब लेबरर्स आपके कम हो गए, 10 हो गए, तो उनकी अर्निंग भी कम हो जाएगी। ये चीज़ कम हो रही है तो ये भी कम हो रही है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, ये ऊपर और ये भी ऊपर जाएगा। अब उसके बाद इसको स्किप करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। 9 दिन अगर वो काम करे तो वो 67,500 रुपीज़ अर्न करते हैं। 12 दिन अगर वो काम करेंगे तो वो ज़्यादा अर्न करेंगे। ये चीज़ बढ़ी, ये भी बढ़ी, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये एरो आपका ऊपर जाएगा। अब ये कट हो रहा है 5 2 10 5 3 15 3 1 3 3 4 12। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, नीचे 9, वैसे ये अमाउंट इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 9 पे कट हो रहा है, 9 1 9, 9 7 63, इधर से 4 इधर कैरी जाएगा, ये 45 हो गया। 9 5 45, ये दोनों जीरोस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। अब 8 को 7500 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 60,000 आ जाएगा, साथ में रुपीज़। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 60,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज, हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर्स इन 30 डेज। 70 आदमी 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तो 30 दिनों में 600 मीटर लंबी दीवार को कितने आदमी मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे मैन, वॉल और डेज आ जाएगा। मैन कितने 70, उसके बाद वॉल की लेंथ कितनी बताइए 150 और डेज हैं 12। उसके बाद मैन आपने फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, लेंथ है 600, उसके बाद डेज कितने बताए हैं 30। वॉल की अगर लेंथ 150 हो तो उसको मुकम्मल करने के लिए 70 मैन रिक्वायर्ड है। अब उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा आदमी रिक्वायर्ड होंगे, तो ये चीज़ बढ़ी, ये भी बढ़ी है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, ये एरोज आपके ऊपर जाएंगे। पहले दिन 12 है और आदमी कितने हैं 70। अब दिन ज़्यादा हो गए हैं तो आदमी कम हो जाएंगे, ये चीज़ बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन, ये एरो ऊपर है पहले से, ये नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, ये 5 पे कट हो रहा है। 5 1 5, एक इधर कैरी जाएगा, ये 10, 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 3 4 12। ये 3 पे कट हो रहा है, 3 4 12, 3 10 30। ये कट हो रहा है, 2 2 4, 2 5 10। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। अब 70 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कट हो रहा है 5 1 5, 5 1 5, इधर आपका 2 कैरी जाएगा, ये 20, 5 4 20। 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आपका आंसर आ जाएगा और साथ में मैन भी आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 112 मैन। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द फेयर ऑफ 12 क्वांटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज 12 रुपीज, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्वांटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। अगर 12 क्वांटल वजनी सामान का किराया 18 किलोमीटर के फासले के लिए 12 रुपए है तो 9 क्वांटल वजनी सामान का 20 किलोमीटर के फासले के लिए किराया कितना होगा। यहाँ पे फेयर क्वांटल और डिस्टेंस आएगा। फेयर पहले उसने कितना बताया है 12, क्वांटल लगेज है 12, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। उसके बाद फिर आपने फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। क्वांटल लगेज पे कितना बताया 9 और उसके बाद डिस्टेंस कितना है 20। अगर 12 क्वांटल लगेज है तो उसका किराया 12 है, तो अब क्वांटल लगेज कम हो गया है, सामान कम हो गया है तो उसका किराया भी कम होगा। ये चीज़ कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये दोनों एरोज आपके ऊपर जाएंगे। अगर 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसका किराया 12 है। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो उसका किराया भी ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ रही है। ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, ये एरो भी आपका ऊपर जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो आपका 5/6 यहाँ पे आ गया। अब 12 यहाँ पे डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कट हो रहा है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 ज़ा 10। एक्स की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 14 masons can build a wall of 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall of 120 meters high in 7 days? 14 मजदूर 12 दिनों में 12 मीटर लंबी दीवार तामीर करते हैं, तो 7 दिनों में 120 मीटर लंबी दीवार को तामीर करने के लिए कितने मजदूर चाहिए होंगे। यहाँ पे मैसन्स हाइट और डेज आ जाएगा। मैसन्स कितने हैं, पहले 14 और उसके बाद वॉल की हाइट 12 है, डेज भी 12 है। उसके बाद हमने मैसन्स फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद हाइट कितनी बताई है 120, उसके बाद डेज कितने हैं 7। अगर वॉल की हाइट 12 है तो 14 मैसन्स रिक्वायर्ड है। अगर हाइट ज़्यादा हो गई है तो मैसन्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो ये चीज़ बढ़े ये भी बढ़े, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है। पहले दिन 12 थे और मजदूर 14 थे, अब दिन कम हो गए हैं तो मजदूर ज़्यादा चाहिए होंगे, तो ये चीज़ कम हो रही है, ये बढ़ रही है, तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन है। ये एरो आपका नीचे को आ जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 12 से 12 कट हो गया, तो इधर आपका क्या रह गया 120 ऊपर और नीचे 7 रह गया। 14 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 240 मैसन्स आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 machines prepare 360 sweaters in 6 days. 3 machines get out of order. How many sweaters will be prepared in 10 days by the remaining machines? 15 मशीनों से 6 दिनों में 360 स्वेटर बनाए जा सकते हैं। अगर 3 मशीनें खराब हो गई हैं तो 10 दिनों में बाकी मशीनों से कितने स्वेटर तैयार किए जा सकेंगे। यहाँ पे स्वेटर्स, मशीन्स और डेज लिखेंगे। स्वेटर्स पहले कितने बताए हैं 360, मशीनें कितनी बताई 15 और दिन कितने हैं 6। स्वेटर आपने फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद मशीनें पहले 15 तो उसमें से 3 खराब हो गई हैं, तो 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 12 यहाँ पे आ जाएगा। और डेज 10 बताए हैं। 15 मशीनों से 360 स्वेटर बनाए जा सकते हैं, तो 12 मशीनों से कम स्वेटर बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एरोज आपके ऊपर जाएंगे। उसके बाद 6 दिनों में 360 स्वेटर बनते हैं, तो 10 दिनों में ज़्यादा स्वेटर बनेंगे। ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी एरो आपका ऊपर जाएगा। अब ये कट हो रहा है 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ऊपर आपका 2 और 2 रह गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, नीचे 3 रह गया। अब ये अमाउंट यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 पे कट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 0। वैसे अब 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 480 स्वेटर्स आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 है 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased by 1/2 times? एक कैंप में 1440 आदमियों के लिए 32 दिन की खुराक काफ़ी है। तो कितने आदमी कैंप से चले जाएं कि खुराक 40 दिनों के लिए काफ़ी होगी, जबकि फूड को 1/2 टाइम्स ज़्यादा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। नीचे उन्होंने हिंट दिया है द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज़ 1, जो फर्स्ट फूड का फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 कंसीडर करेंगे और सेकंड आप करोगे ये वाला। इस अमाउंट को उसने इम्प्रॉपर में चेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में 1 ऐड किया 3, तो 3/2। इसमें एक्सप्रेशन को इम्प्रॉपर में चेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फाइनल क्या आ गया 3/2। फूड्स के लिए ये अमाउंट लेंगे। यहाँ पे मैन आएगा फूड और डेज। मैन कितने हैं 1440। फूड का पहले एलिमेंट 1 लेना है, उसके बाद डेज कितने हैं 32। मैन आपने फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद फूड कितना बताया है 3/2 और डेज कितने हैं 40। इनमें रिलेशन आपका इन्वर्स रिलेशन है, ये चीज़ बढ़ रही है, ये आपकी कम हो रही है। उसके बाद अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब ये आपका कट हो रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 वैसे 32 वैसे आपका आ जाएगा ऊपर, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब ये अमाउंट यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 से 0 कट हो गया, ये 2 पे कट हो रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ये 3 पे कट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एक इधर कैरी जाएगा, ये 12, 3 4 ज़ा 12। 32 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 768 मैन। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 मैन कैन असेंबल्स 400 साइकिल्स इन 8 डेज। हाउ मेनी साइकिल्स विल 5 मैन असेंबल्स इफ दे वर्क फॉर 16 डेज। 10 आदमी 8 दिनों में 400 साइकिलें तैयार कर सकते हैं। 5 आदमी अगर 16 दिन काम करें तो वो कितनी साइकिलें तैयार कर सकेंगे। यहाँ पे साइकिल्स रेशो मैन रेशो डेज आ जाएगा। साइकिल्स कितनी पहले बताइए 400, और मैन कितने हैं 10, और डेज कितने बताएं 8। साइकिल्स आपने फाइंड करनी है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद मैन कितने हैं 5 और डेज कितने बताए हैं 16। 10 आदमी हैं और वो 400 साइकिल्स असेंबल्स करते हैं। अब आदमी 5 हो गए हैं तो वो कम साइकिल्स असेंबल्स करेंगे, तो ये चीज़ कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एरोज आपके ऊपर जाएंगे। उसके बाद डेज 8 हैं और 400 साइकिल असेंबल्स होती हैं। उसके बाद डेज ज़्यादा हो गए हैं तो ज़्यादा साइकिल्स तैयार की जा सकेंगी, तो ये चीज़ बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है ये भी, तो ये भी एरो ऊपर जाएगा। अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 से 8 कट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या बच गया आपका 1, तो 400 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 400 साइकिल्स। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.18 टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।